हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोग वो कॉमर्स की सेटिंग्स जो है वो किस तरह से करते हैं। जैसे कि वो कॉमर्स में जाकर हमने सेटिंग्स पे क्लिक किया था एंड उस सेटिंग्स को सब किस तरह से कवर करती हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड किया जाता है। सो हम चलेंगे जी प्रोडक्ट में अभी अब जाएंगे तो अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हमें शो नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के लिए यहाँ पर आपने जो भी अपने प्रोडक्ट अपलोड करना है उसका नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैकेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैकेट लिखा। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक जो है वो जैकेट के रिलेटेड जो है वो सर्च कर लेती हूँ। पैराग्राफ टाइप, लाइक पैराग्राफ का लेना, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर आए एक ऐड मीडिया पे चलते हैं, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है आप वो डाटा अवेलेबल जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट चूज दिस वन, मैं ले लेती हूँ दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हैं, मैं दोनों को यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। मैं बस दोनों यहाँ पर आगे हैं और तो सेम टाइप की जैकेट्स थी, इनको मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। अभी मुझे यहाँ पर एक ही चाहिए तो मैं इसको कट कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है इसकी हाइट और विड्थ को मैनेज कर सकती हूँ। जितना भी चाहे आप इसको छोटा करना है आप इसको छोटा कर सकते हैं। एंड देन अब यहाँ पे यहाँ पर आप जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था टेक्स्ट वो पेस्ट कर सकती हैं। सो इनमें तबीयत थोड़ी अपसेट है, दैट्स व्हाई क्लू की वो बोलते हैं, हो सकता है कि आपको वॉइस आए। ओके, सो यहाँ पर आप जो है वो डाटा जो हमने लिखा था यहाँ से कॉपी किया था वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे आपने इसकी जो रेगुलर प्राइस जो भी आपने लिखी है, फॉर एग्जांपल ये रैकेट अभी 10,000 की है, बट इन सेल आप इस पर सेल लगाना चाह रहे हैं, आप ये 5,000 की कर दी। और सेल का आपने स्केड्यूल डिसाइड कर लेना है कि कब से लेकर कब तक आपने सेल लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने 21 से स्टार्ट करनी है और मैंने यहाँ पर 24 तक जो है वो सेल लगानी है। उसके बाद आइटम टैक्सेबल है या नहीं है तो हमने कहना है जी हाँ जी है। उसके बाद जो भी आपने टैक्स यहाँ पे सेट करना है, फॉर एग्जांपल जीएसटी 10%, ये जीएसटी 10% 20% कैसे आया है, ये हमारी वो कॉमर्स में जब हम सेटिंग्स करते हैं उस दौरान ही हम ये सब कुछ फिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी इसका पार्ट सेकंड नहीं देखा तो पहले उसको देख कर आए एंड फिर आपको इस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये करने के बाद आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री पे जैसे हर चीज़ का एक कोड होता है इसी तरह इसका भी एक कोड होगा। जैसे मैं यहाँ पे JKT और 1 2 3 लिख लेती हूँ। इन स्टॉक है, पड़ी है, अवेलेबल है तो हम इन स्टॉक कर लेते हैं। आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म होगी तो आप आउट ऑफ स्टॉक कर दें। बैक ऑर्डर दोबारा से मंगवाई जा रही हैं ये चीज़ें तो आप बैक ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है जी शिपिंग। शिपिंग के ऊपर आपने इसके वेट जितना भी आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 200 वेट लिख देती हूँ और यहाँ पर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40 सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर आएगा शिपिंग क्लासेस। हमने यहाँ पे 2 क्लासेस बनाई थी, जैकेट और जीन्स की। अभी मैंने जैकेट अपलोड करनी है तो यहाँ पर मैं जैकेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। सो जैकेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने वही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दी। एंड आफ्टर डैट हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट इमेज सेट करेंगे जो हमें फर्स्टली शो होती है। तो मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे यही वाली इमेज शो हो और ये इमेज मेरी प्रोडक्ट इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगी प्रोडक्ट गैलरी पे मैंने आई हूँ और प्रोडक्ट सेम सिमिलर आपके पास इमेजेस हैं तो आप वो लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये दोनों इमेजेस लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों इमेजेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एंड न्यू कैटेगरी करनी है और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैकेट्स। और जैसे ही जैकेट्स के ऊपर लिख के क्लिक करेंगे तो आपके पास जैकेट की कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड टैग्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल जैकेट, मैन जैकेट, ब्लैक मैन जैकेट। तो जितने भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड टैग्स होंगे आपने वो टैग्स यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। आफ्टर मेंशन सम टैग्स, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट की कोई वीडियो है तो आप यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप उसका यूआरएल यहाँ पर लिखते हैं, वो प्रोडक्ट की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो ये सब सेटिंग्स करने के बाद आप सिंपल इसको क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे जी पब्लिश। आफ्टर पब्लिश दिस थिंग्स आपके पास यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये पब्लिश होगा अभी हो जाएगा। He's still all the time again. That again. Make it a bit of
मे बी इंटरनेट स्लो की वजह से इतना टाइम ले रहा है, बट अमूमन ऐसे इतना टाइम लेता नहीं है। ओके, प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो भी आपने प्रोडक्ट अभी लिखा यहाँ पर ऐड किया था वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जितनी भी प्रोडक्ट रिलेटेड इमेजेस थी वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। हाँ, एक चीज़ आपने सेम नहीं रखनी, मेरे पास प्रोडक्ट इमेजेस कम थी, प्रोडक्ट कैंट्री में इमेजेस कम थी, दैट्स व्हाई आई कैन सेलेक्ट द सेम इमेज। बट अगर आपके पास एक सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट इमेजेस हैं तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी के अंदर डिफरेंट इमेजेस को ही सिलेक्ट करेंगे। तो होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ किस तरह से ऐड करते हैं इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जैकेट स्मॉल साइज़ में पड़ी है, मीडियम साइज़ में पड़ी है, या फिर इस जैकेट का कोई और कलर अवेलेबल है, कुछ इस तरह की चीज़ आपने करनी है। सो ओके, हम चलते हैं जी यहाँ पर दोबारा से अपने वो कॉमर्स में वापस आने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से बल्कि आप यहाँ पे जाएंगे एट्रीब्यूट पे आपने ओपन लिंक की न्यू टैब कर देना है, तो आपके पास ये वाली जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 2 एट्रीब्यूट ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल जो कलर मैंने ऐड किया, इनेबल आर्काइव्स मैं ओपन कर देती हूँ। देन यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ऐड एट्रीब्यूट कर देंगे सिंपल, तो ये आपका एट्रीब्यूट ऐड हो गया। एंड देन दोबारा से आपने साइज़ भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे साइज़ भी ऐड कर दिया। इनेबल आर्काइव्स करती हूँ, ऐड एट्रीब्यूट करती हूँ, तो आपके पास साइज़ का एट्रीब्यूट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक दिस कॉन्फ़िगर टर्म्स, आपने यहाँ पर जो भी कलर, फॉर एग्जांपल आपके पास इस जैकेट का कलर ब्लैक में भी पड़ा है, आप ब्लैक स्पेलिंग गलत हो गई जी, ब्लैक कलर आ गया। फिर आप यहाँ पर जो है वो ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेक कि मैंने कलर्स में ही ऐड किया। टू ऐड रिटन Said. Again, means to button on. ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। और इसको हम कर देते हैं जी ऐड न्यू कलर। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे सभी प्लगइन्स जो हैं वो एक्टिवेट हैं या नहीं है। तो मैंने प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया, और प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए जैसे कि मेरा ये भी एक्टिवेट नहीं है, तो आपने फर्स्टली सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट लाजमी कर लेना है। सो ये भी मैंने एक्टिवेट कर लिया, ये भी मैंने एक्टिवेट कर लिया, और मैंने ये भी एक्टिवेट कर लिया। या फिर आप इन सभी को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक्टिवेट पे क्लिक कर सकते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल अप्लाई पे क्लिक कर दें, तो 1 बाय 1 सभी के सभी प्लगइन्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। Used to be bossing. So then what out. ओके, तो सभी प्लगइन्स आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी हो गया, टीआई वो कॉमर्स विशलिस्ट भी आ गया, और स्वेचेस भी आ गया। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो आपने ये जो किया हुआ है टीआई वो कॉमर्स विशलिस्ट, आपने इसकी सेटिंग्स करनी है। तो आप रन द सेटअप विजार्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है लेट्स गो, और यहाँ पर माई डिफ़ॉल्ट लिस्ट की जगह आपने क्या लिख देना है, माई विश लिस्ट। माई विश लिस्ट करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने सिंपल सभी बटन्स को जो है वो कंटिन्यू कर देना है। ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी आपकी चीज़ें। ओके, सो देन दोबारा से कंटिन्यू, एंड देन आपके पास लास्ट स्टेप रह गया जी, कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे कि आपका विश लिस्ट का सेटअप हो चुका है। आपने अब क्या करना है कि आपने रिटर्न करना है दोबारा से डैशबोर्ड के ऊपर वापस। ओके, रिटर्न टू डैशबोर्ड के ऊपर वापस आ गए। अब हम दोबारा से जो काम एट्रीब्यूट वाला कर रहे थे वही करते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स बनाए थे, कलर एंड दिस वन। अभी मैं कॉन्फ़िगर टर्म में क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे जो 2 कलर्स मैंने सेलेक्ट किए थे, दिस वन एंड दिस वन, बेसिकली इसका कलर ही आया था। तो मैं एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद ओके, सो बैक करते हैं। And then they've got answer. Inventing it. साइज़ में चलते हैं, साइज़ देख लेते हैं। रुक जाए, उसको मैं चेक कर लेती हूँ कैसे होगा। कॉन्फ़िगर टर्म्स एंड साइज़ पहले मेंशन कर देते हैं। आपको स्मॉल चाहिए, मैंने स्मॉल आप पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने फुल लिख दिया। आप एस अकेला भी लिख सकते हैं।
सो अब यहाँ पे ऐड न्यू साइज़ करें, स्मॉल यहाँ पे एंटर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लार्ज, आप लार्ज लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी मीडियम, तो आप मीडियम भी यहाँ पर साइज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मीडियम लिखा और यहाँ पे आप सिंपल मीडियम के ऊपर पे क्लिक कर लें। आफ्टर क्लिक दिस वन, आप यहाँ पर वापस आएँ और वापस क्या, जो हमारे साइज़ हैं बेसिकली कलर से इसके साथ हमारे कलर्स नहीं आए, तो मैं ये स्लग जो है वो दोबारा एट्रीब्यूट जो है वो दोबारा से ऐड करूँगी। तो मैंने अभी कलर का एट्रीब्यूट जो है वो डिलीट कर दिया है, वो डिलीट हो गया, येस। सो यहाँ पर जितने भी साइज़ थे मेंशन किए हुए वो मेरे सारे साइज़ यहाँ पर मेंशन हो गए हैं। यहाँ पर हम कलर्स के वो दोबारा से लिखते हैं। ऐड न्यू एट्रीब्यूट पे मैं यहाँ पे कलर और कलर आ गया। मैंने इसकी एडिटिंग सीख से नहीं की, आई गेस दोनों की एडिटिंग सीख से नहीं हुई। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पे करते हैं जी COLOR कलर, इनेबल आर्काइव्स को आप ओपन करते हैं, टाइप उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेनी है, आपने कलर लेना है तो आप ऐड एट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइज़ है इसको भी दोबारा से एडिट करते हैं। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा प्लगइन वो एक्टिवेट नहीं था, मुझे लगा था कि प्लगइन एक्टिवेट है, इसलिए वो मुझे दोबारा से करना पड़ा। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा जी साइज़। तो अपनी साइज़ को दोबारा करने के बाद इनेबल आर्काइव्स, साइज़ का जो आप स्मॉल लार्ज ये बेसिकली बटन्स के अंदर लिखे होते हैं, तो आप यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर लें। बटन सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दें। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएंगे। और इसको कलर को क्लिक करने के बाद आप कॉन्फ़िगर टर्म के ऊपर क्लिक करें। कॉन्फ़िगर टर्म्स के ऊपर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास नेम आ जाएगा कि आपने कौन सा कलर किस नेम का लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई चूज़ रेड कलर, या फिर मेरे पास 2 कलर्स हैं उस जैकेट के अंदर, मैंने लिख दिया जी वाइट। आई डोंट नो कि मेरे पास है या नहीं है, हम चेक कर लेते हैं इमेजेस के अंदर। बट एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं मैं अभी वो बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर ब्लू ऐड किया, ब्लू करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कलर कर सकते हैं। आपने यहाँ पर ब्लू किया, ब्लू का जो कलर भी आप लोगों के पास अवेलेबल है आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंड ऐड न्यू कलर। आफ्टर डैट यहाँ पर जैसे ही ऐड न्यू कलर ऐड हो जाएगा, आप एक और कलर हम ले लेते हैं जी ब्लैक। इट्स टोटली अप टू यू कि आप सेम प्रोडक्ट की कितने इमेजेस कलर ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसके कलर्स ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ब्लैक पे मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू कलर पे क्लिक करूँगी तो आपके पास ब्लैक कलर भी यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैंने इसका किया इसी तरह हम वापस चलते हैं और हम किसका कर लेंगे, अपने साइज़ का भी कर लेंगे। तो जैसे ये दोनों कलर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो कॉन्फ़िगर टर्म्स में चलते हैं वापस। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, स्मॉल, और यहाँ पर आप ऐड न्यू साइज़ करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मीडियम। इसी तरह हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं जी लार्ज, और ये तीनों के तीनों साइज़ यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएंगे। आफ्टर एट दिस टाइम अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट अपलोड करेंगे दोबारा से। हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट पर जाने के बाद मैं इसी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कर लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा से सारा प्रोडक्ट ना बनाना पड़े। सो मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया। इसी को डुप्लीकेट करने के बाद फॉर एग्जांपल कि अब आपके पास क्या है कि आपके पास अब शर्ट्स है, हम शर्ट ले लेते हैं कोई, ठीक है, शर्ट। और यहाँ पर हम इस इमेज को कट करते हैं, यहाँ पर कोई शर्ट की इमेज अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई अपलोड दिस शर्ट। So maybe dating and ओके, इंसर्ट इन जो प्रोडक्ट जैसे मैं इसके ऊपर करूँगी तो ये आपके पास ये इतनी बड़ी इमेज लग रही है। इसको आप यहाँ से हाइट और विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हो, जितनी आप इसकी करना चाह रहे हो आप यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लो, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद सेम सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आपने अब यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज रिमूव कर दी मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं न्यू प्रोडक्ट इमेज सेट कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने वो ये वाली शो करवानी थी। ओके, ये शो करवाई है। एंड देन हम चलते हैं जी प्रोडक्ट गैलरी पे। प्रोडक्ट गैलरी पे मैं इस तरह कह रही थी कि अगर आपके पास सेम इमेजेस के डिफरेंट कलर्स हों, सेम प्रोडक्ट हों, तो आप इस तरह से ऐड गैलरी में वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए तो मैं इन दोनों को कट कर देती हूँ।
उसके बाद जैसे ही आपने सिंपल प्रोडक्ट से इसको किस में कन्वर्ट करते हैं ना, वेरिएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। ओके, वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जो सेट किए थे, आपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक करना है। आपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कलर। आपने कलर के ऊपर सेलेक्ट करना है। कलर आ गया, आपने जो भी कलर वहाँ पे लिए थे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मुझे अब आइडिया नहीं है कि कौन सा कलर लिया था, ब्लैक लिया था, देन ब्लू लिया था, ब्लैक लिया, ब्लू लिया, ब्लू आ गया। आपने इसको करने के बाद सेव एट्रीब्यूट कर देना है। इसी तरह आपने एक और एट्रीब्यूट साइज़ जो आपने यहाँ पे लिया था, हमने साइज़ सेलेक्ट किया और साइज़ लेने के बाद आप यहाँ पर साइज़ मेंशन कर देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा था स्मॉल, तो आप ये स्मॉल, ठीक है। फिर आपने लार्ज लिया था तो आपके पास ये लार्ज आ जाएगा। एंड देन आपने लिया था मीडियम, तो आप लोग यहाँ पर मीडियम चूज़ कर लेंगे। आफ्टर चूजिंग दिस वन, आप इसको सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी जाना है जी, आपने इसकी जाना है वेरिएशंस के अंदर। वेरिएशंस के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जनरेट वेरिएशंस। तो आप जनरेट वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपसे पूछेगा कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे, तो हम कहेंगे येस। सो ये ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वेरिएशंस जो आपने लिखी थी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सो ब्लैक, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, दो कलर्स थे, ब्लू, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप ब्लैक पे जाएंगे और यहाँ पर अपलोड इमेजेस के ऊपर जाते हैं, यहाँ आते हैं जी। अब हम देखते हैं कि ब्लैक शर्ट ढूंढते हैं, शायद ये पड़ी है, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं और ये रख लेते हैं। और फिर हमारे पास है जी ब्लू। सो ब्लू में हम ये और ये रख लेते हैं, ठीक है। 3 इमेजेस ओपन करते हैं, ये आ गई आपके पास। अभी हमने सिर्फ एक इमेज लेनी है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक की ये इमेज ले रही हूँ, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे सेट कर दिया। ये स्मॉल, ये लार्ज है हमारे पास। आप इसकी रेगुलर प्राइस रखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको रख रही हूँ जी 1300। सो आपने सिंपल इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। फिर ब्लैक मीडियम पर जाना है, दोबारा से ब्लैक चूज़ कर लेनी है, जैसे कि आपके पास कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट हो। आपने इसकी सेम प्राइस में मैंने 1300 रख दी। फिर आपने जाना है जी ब्लैक स्मॉल पे, वापस इनेबल प्रोडक्ट में स्मॉल में आपने ये इमेज लगा देनी है और यहाँ पर आप इसकी रेगुलर प्राइस यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो। उसके बाद आपके पास आती है जी ब्लू में। ब्लू में आप जैसे इसके ऊपर लार्ज में पहले चलते हैं जी, तो हम ये कर लेते हैं सेलेक्ट 1400, जो भी आपने प्राइस यहाँ पे रखनी है। फिर मीडियम में हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने 1400 किया। यहाँ पर जाने के बाद आप ये वाला ब्लू ले लें, सॉरी ये वाला ले लें, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे लगा दी और इसकी प्राइस भी मैं जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं वो अपने प्राइस रख दी है। आफ्टर सेविंग दिस प्राइस, अब यहाँ पर जैकेट्स के ऊपर के बाद आप दोबारा से इसी तरह शर्ट की कैटेगरी बना सकते हैं। ये आपके पहले शो नहीं होगी, आपको यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में शर्ट लिखना पड़ेगा। जैसे हमने जैकेट की बनाई थी उसी तरह आप शर्ट की भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये वाले कीवर्ड्स हमारे नहीं आएंगे तो हम इन कीवर्ड्स को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पोलो शर्ट, ब्लू टी शर्ट, फिर इसी तरह ब्लैक टी शर्ट। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो टैग्स दे देने हैं। प्रोडक्ट टैग्स देने के बाद आपने उसी प्रोडक्ट की कोई वीडियो होगी तो आपने यहाँ पर उस वीडियो को भी URL दे देना है। आफ्टर सेविंग सम दीज थिंग्स, आपने क्या करना है कि आपने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अभी पब्लिश जो है वो इसको अपडेट करते हैं। अच्छा, एडिट करना है पहली चीज़ कि यहाँ पर आपने ये जो शर्ट मेंशन है आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर भी शर्ट ही मेंशन हो, मेक श्योर कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ था तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके पास परमालिंक्स में चेंज हो जाए। ओके, सो मैंने यहाँ पर इसको किया और यहाँ पे हम इसको व्यू प्रोडक्ट करते हैं। जैसे मैंने व्यू प्रोडक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब आपके पास सेम चीज़ आ गई है। अब हमने ये इमेज अपनी लगाई थी जो कि आप देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्लैक और ब्लू में भी शर्ट्स पड़ी हैं तो मैं जैसे ही ब्लैक पे क्लिक करूँगी तो वो कह रहे हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल सब में अवेलेबल है। लार्ज पे जाएंगे, मीडियम पे जाएंगे, स्मॉल पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ब्लू है तो ब्लू भी लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल अवेलेबल होगी। नीचे उसकी प्राइसेस वगैरह भी आ जाएंगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो होपफुली अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।